अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान। अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना दिया। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको इस रमज़ान के सदक़े अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारा जो पेपर है अगला वो है और आखिरी पेपर उर्दू का है। एक अलग सी खुशी है, एक अलग सा तलबा के अंदर एक पैशन है कि यार कल आखिरी पेपर है। और यकीन करें, ये वाकई ही बड़ा ना, जब हम स्टूडेंट्स थे तो ऐसा ही होता है। सो पैशन के अंदर आके पेपर ख़राब नहीं करना, बिकॉज़ उर्दू एक इंतहाई अहम और अच्छा पेपर है और आपको ये मार्क्स टेकिंग पेपर है। इसमें अक्सर स्टूडेंट अपने मार्क्स ख़राब कर देते हैं, तो आपने इसमें जो है मार्क्स ख़राब नहीं करने बेटा जी। चंद चीज़ें हैं जो आप लोगों ने सुननी है, मुझसे समझनी है और उन पे अमल करना है। आपको मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो इंशाल्लाह ताला उर्दू में आपको बेहतरीन मार्क्स देंगी। सबसे पहले तो गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अगर कर दिया है तो लव यू, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। और उसके बाद गुजारिश ये है कि 9th की उर्दू में आपने कितने मार्क्स लिए थे। और एक और क्वेश्चन मैं पूछता चलूँ कि अब तक आपके माशाल्लाह 8 पेपर्स हो गए हैं, तो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं हु आर कॉन्फिडेंट कि सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर टोटली क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 9th भी क्लियर थी, 10th भी इंशाल्लाह हमारी क्लियर है। और ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी सप्लियाँ 9th में आई थी और वो भी 9th की सप्लियाँ भी क्लियर करेंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो हमारी आज की वीडियो है उर्दू के मुतालिक कि ऐसी कौन सी वो काम है जो हम करें तो हमारे उर्दू में नंबर आएंगे। सबसे पहले तो एक आप लोगों के अंदर बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि राइटिंग के नंबर करते हैं। बेटा, हमारी जितनी भी तलीमी पॉलिसीज़ हैं, कहीं पे लिखा पड़ा है आपने कि अगर आपकी राइटिंग साफ़ नहीं है, राइटिंग आपकी गंदी है, तो आपके नंबर कटेंगे, इतने नंबर कटेंगे। बोर्ड की इंस्ट्रक्शन जो पेपर चेक करने वाले को दी जाती है, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होता कि राइटिंग के नंबर आपने काटने हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये सिर्फ एक मिसकंसेप्ट है। आपकी राइटिंग ठीक है, सॉरी आपका तलफ़ुज़ ठीक है, रीडेबल है, कटिंग नहीं है, ओवर राइटिंग नहीं है, अरेजिंग नहीं है, जो लिखा है वो समझ आ रहा है, यू विल डेफिनेटली गेट 75 मार्क्स। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं जी 75 नंबर उर्दू में आते नहीं हैं। भी नहीं आते, आते हैं, क्यों नहीं आते, बड़े बच्चों के आते हैं। मेरे पास ऐसे बड़ी एग्जांपल्स है, मेरे अपने स्कूल के एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं जिनकी राइटिंग टू मच रफ है, लेकिन उनका तलफ़ुज़ क्लियर है, जो लिखते हैं वो पढ़ा जाता है और सही लिखते हैं। पूरे 75 मार्क्स आए हैं। अभी इस बार 9th में मेरे एक स्टूडेंट के 73 मार्क्स हैं और उसकी राइटिंग पेपर, उसका पेपर नहीं, मैं आपको प्रूफ दूँ, नॉट गुड राइटिंग। बस ये कि वो लिखता अच्छा था, कटिंग नहीं करता, ओवर राइटिंग नहीं करता, रेजिंग नहीं करता। पूरे 73 मार्क्स लिए। तो बेहतरीन मार्क्स लेने का जो सबसे पहला जो आपको मैं स्टेप बता रहा हूँ वो ये है कि अच्छी राइटिंग अच्छे नंबर का हसूल नहीं है। ये जो हम अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं जी प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे यूट्यूब वीडियोस भी आती हैं। पहले मैं भी इस चीज़ का कायल था, लेकिन अब मैं ये देख चुका हूँ जो 2-4 साल 5 से हो रहा है कि मेरे अक्सर स्टूडेंट जिनकी कोई प्रेजेंटेशन भी नहीं है, कुछ खास राइटिंग में नहीं है, बट दे obtained गुड मार्क्स। सो आई वॉज कन्विंस्ड कि राइटिंग मैटर नहीं करती। मैटर क्या चीज़ करती है मेरे बेटो? आपका लिखा हुआ पेपर, एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करने जा रहा है, पेपर जो चेकर है, उसको समझ आना चाहिए। ये आपने पहला पॉइंट याद रखना है। मार्कर का यूज़ करें, पेन का यूज़ करें। लंबी लंबी तहरीरें लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रेजेंटेशन जितनी मर्जी खूबसूरत कर ले मेरे बेटो, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1, राइटिंग मैटर नहीं करती। आपका पेपर का साफ होना, रीडेबल होना, अप्रोचेबल होना मैटर करता है, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है। दूसरी बात, पेपर में जो चीज़ें हमें अच्छे नंबर दे सकती है वो है आपका पेपर के अंदर टू द पॉइंट लिखना। मिसाल के तौर पे उर्दू के पेपर की मैं बात करूं तो उर्दू का पेपर मेरे सामने रखा हुआ है। हमारे पास उर्दू के हम क्वेश्चन वाइज आप बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यूज़ में कौन से राइटिंग के नंबर करते हैं?
अगर आप MCQs अच्छे तरीके से तैयार करते हो तो 15 नंबर आपके पूरे यहाँ से आएंगे। नो राइटिंग, बस आपने बबल सही तरीके से फिल करना है, जवाब सही तरीके से करना है, 15 नंबर आपके कन्फर्म। उसके बाद आप आ जाए इसके सवाल नंबर 2 में अशार की तशरीह के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि आपके जो 4 अशार हिस्सा नज़म से आएंगे उनमें से 3 नज़म अशार की आपने तशरीह करनी है, और हिस्सा गज़ल से 3 अशार आएंगे उनमें से 2 की आपने तशरीह करनी है। टोटल 5 अशार की तशरीह करनी है, 10 नंबर आपको मिलने हैं। कहाँ लिखा है कि राइटिंग के नंबर कटेंगे? कहीं नहीं लिखा। हाँ, आप तशरीह गलत करते हो तो फिर काम ख़राब होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ मेरे सामने एक शेर लिखा हुआ है, मुझे उर्दू का, मैं टीचर तो नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ। एक शम्मा बजाई तो कहीं और जला ली, हम गर्दिश दौरान से बड़ी चाल चलते हैं। या जो झील के हंस के कड़ी धूप के तेवर, तारों की खुनक छाँव में वो लोग जले हैं। मतलब कि जो लोग सख्ती बर्दाश्त कर लेते हैं, सोबतें बर्दाश्त कर लेते हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, खुनक छाँव यानी कि चुभने वाली ठंडी छाँव, तारों खुनक छाँव में वो जले हैं। मुझे मतलब नहीं आता सारा खुनक छाँव का, मतलब कि मुझे जो इससे समझ आ रही है वो ये है कि अगर हम थोड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लें तो हमारे लिए आसानी पैदा हो सकती है। अब अशार की तशरीह को लेके कुछ बच्चों ने, मैं देखता हूँ कुछ स्कूल वालों ने लंबी लंबी तशरीह लिखाई होती है, पूरे एक एक पेज की। एक बच्चा जो 5 अशार करता है तो वो बोर्ड की जो शीट है कम से कम 3 से 4 शीटें भर देता है। और मेरे बेटो, एक अशार की तशरीह के 2 नंबर मिलने हैं। ये कहाँ लिखा है कि इतनी तशरीह होनी चाहिए? उसका सिंपल कह रहा है कि अशार की तशरीह करें, उन्हें सिर्फ अशार की तशरीह चाहिए, और आप इतनी लंबी लंबी तशरीह लिख बैठते हो, सारा टाइम वहाँ ज़ाया कर देते हो। अशार की तशरीह मुख्तसर हो, जामे हो। आप 4 से 5 लाइनें लिख दो एक शेर की तशरीह में, लेकिन उसके शेर का जो मतलब है वो बयान होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, शायद मैं दे पाऊँ, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारी ये शेर है, मैं देखता हूँ बेटा जी, अल्लाह आपका भला करे, हमद का। हमद में खोलता हूँ, नाद खोलते हैं नाद, ठीक है जी। उसमें हम देखते हैं कि जो शेर है वो है कि वो आलम का मिदादगार आ गया है, अमी आ गया, गम गुसार आ गया। अब आपको अमीन का मतलब ही नहीं पता, गम गुसार का मतलब ही नहीं पता। आप 10 लाइन लिखते हो जी, वो आगे अल्लाह के रसूल आगे मदद करने आगे, वो अमीन है, वो सबके गम गुसार हैं, वो जिसके साथ भी लगाते हैं, ये वो ऐसे वैसे 4 5 6 7 8 10 लाइन लिख दी। जब पेपर चेक करना ना कहना है भाई ने किते कख ने। 2 आलिम, दुनिया और आखरत, इमदादगार मदद करने वाला, अमीन जो अमानत रखता है, अमानत को संभालता है, और गम गुसार जो गम में काम आता है। जब इसको इन अल्फाज को खोल के लिखोगे, 4 लाइनें लिख दो कि इस शायर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जा रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले लोग जो है वो तकलीफ़ों का शिकार थे, औरतों के साथ बुरा सलूक किया जाता था, हुकूक की पामाली की जाती थी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक रसूल को मबूस फरमाया जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और जब वो आए तो उन्होंने हर गरीब, हर अमीर, हर काले, हर गोरे, हर छोटे, हर बड़े की मदद की। उन्होंने हर किसी को हर किसी के अमीर बने, जिस किसी ने भी उनको अमानत सौंपी उन्होंने उस अमानत को संभाला, उसको ईमानदारी से उसके हवाले किया, हर किसी के गम में उनकी गम गुसारी की, उनके गम को बांटा, उनके गम को बेहतर किया। यानी इस तरह की तशरीह, मैं उर्दू का टीचर नहीं हूँ, आई रिपीट वंस अगेन, कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह जब तशरीह करेंगे 4 से 5 लाइनें, आपको एग्जैक्टली 2 नंबर मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके नंबर कटें, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आपका अगला सवाल, दर्ज नसर बारे को तशरीह करें, सबक का नाम, मुसन्नफ का नाम, खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखें। यहाँ कहाँ लिखा है राइटिंग के नंबर कटेंगे? हाँ, अब वो कह रहे हैं सबक का नाम लिखें, मुसन्नफ का नाम लिखिए, 1 नंबर आपको इसका मिल गया। खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखें, खत कशीदा अल्फाज के मानी, हवाला मतन दे, सबक का नाम, मुसन्नफ का नाम,
1 नंबर इसका मिलेगा। फिर खत कशीदा अल्फाज के मानी हेडिंग बनाएं, लाइन लगाएं, अल्फाज लिखें, जो अंडरलाइन आगे उनकी मीनिंग लिखें। 3 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। जो 2 पैराग्राफ है 6 नंबर आपको सीधे सीधे मिल गए। राइटिंग जैसी भी है, लिखा ठीक हो, समझ आए, अल्फाज तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो, 6 नंबर। फिर 4 नंबर आपको तशरीह के मिलेंगे। कहाँ लिखा है नंबर कटेंगे, तशरीह लिखे। अब हमें तशरीह भी लिखने नहीं आती, कहीं बच्चे सेम एज इट इज पैराग्राफ लिख देते हैं और खुश हो जाते हैं, और कुछ इतना लंबा बना के लिख देते हैं कि अल्लाह इल्ला माशाल्लाह। जितनी लाइनें हैं उनको 4 5 6 लाइनों में लिख दो, जो मेरे मुताबिक है। मिसाल के तौर पर ये अंग्रेज़ों के इल्मी ज़ौक़ की मदाह और सताइश बहुत की जाती है। जिस भी चैप्टर का ये पैराग्राफ है, लिखे जी ये पैराग्राफ फलां सबक से लिया गया, इस सबक में हमें ये बताया गया है, इस सबक में हमें ये ऐसे ऐसे। मैं मिसाल के तौर पे अगर आपका ले लूँ, इसमें आई थिंक नामदेव माली है, नामदेव माली है, इसमें लिखा है इससे पैराग्राफ लिया गया है। इस सबक में हमें बताया गया कि इंसान को जो पैशन होता है वो उसे थकने नहीं देता, इंसान अपने पेशे से मोहब्बत करे तो ये है वो है। उसके बाद लिखे जी ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें नामदेव माली की फलां खसूसियत को बयान किया गया। इस तरह की तशरीह करें, थोड़ा सा एलेबोरेट करना है, थोड़ा सा। 2 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। शर्त क्या है, मैंने शुरू में बोला है, नो राइटिंग, नो अरेजिंग, नो ओवर, नो कटिंग। आगे आ जाए। 10 सवालात में से कोई से 5 के जवाब दे। कहाँ लिखा है नंबर काटें। 5 सवाल हैं, 5 के आपने जवाब देने हैं। 2 नंबर 1 सवाल के मिलेंगे। रशीद इस्तांबुल के मुहासरे की तारीखी अहमियत लिखे, या रशीद अहमद सिद्दीकी की 4 तसनीफ के नाम लिखे, जो मेरे सामने पेपर पड़ा हुआ है। 4 तसनीफ लिखे, राइटिंग जैसी भी है, 4 नाम ठीक है। बांग फरम कर इलामा इकबाल के तसनीफ आ जाती है, बांग तेरा बालाजरवी ज़रबे कलीम प्याम मशरक। 4 नाम लिखे हैं, 2 नंबर देंगे। क्यों काटेंगे नंबर आपका, कहीं से नंबर नहीं कटेगा। अब सवाल लिखने का तरीका का सही करें। अगर क्वेश्चन लिखना है तो वाजे करके लिखें, नहीं लिखना तो क्वेश्चन का नंबर दें, आगे वाजे करके जवाब लिखें। जिसे पंजाबी कहते हैं खिचड़ी ना पकाओ, मतंजन ना बना छो। ठीक है जी, 10 नंबर आपको यहाँ मिल गए। फिर आ जाता है आपका सबक का खुलासा लिखें। सबक का खुलासा भी के बच्चे 3-3 सफ़े लिख देते हैं। और भाई खुलासा होता है एक किसी भी पैरा चैप्टर को वो खुलासा करना, उसका लुब्बे लबाब बयान करना, इसमें है क्या। जैसे आपने तर्जुमातुल कुरान पढ़ा है, उसमें खुलासा लिखा होता है शुरू में, खुलासा मज़ामीन। खुलासा मज़ामीन क्या होता है, और तर्जुमा इतना लंबा सूरत होती है, 14-15 उसकी जो है ना वो फर्ज करो रुकू होते हैं, उसकी 70 से 90 सूरत आयात होती हैं, लेकिन खुलासा उसका 14-15 लाइनों का होता है। अब यहाँ बच्चा 3-4 सफ़ों का खुलासा लिख देता है बेतुका। खुलासे का मतलब है सबक में जो बयान किया गया है उसको मुख्तसर करके आपने बताना है कि सबक में बयान क्या किया गया है, और इसमें भी कहीं नहीं लिखा कि आपका नंबर कटेगा। खूबसूरत करके करें। देखिए बोर्ड के अंदर उर्दू का पेपर एक ऐसा पेपर है, कोई भी हरफ ब हरफ चेक नहीं करता। इंग्लिश का पेपर हरफ ब हरफ चेक होता है, मैथ का पेपर हरफ ब हरफ चेक होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस सब्जेक्ट के शॉर्ट क्वेश्चन हरफ ब हरफ चेक होते हैं। उनके लॉन्ग भी कोई इतने खास प्रॉपर गौर से चेक नहीं होते। और उर्दू भी फर्ज करें, आपका खुलासा किससे गौर करना है बेटा, वहां बोर्ड में पेपर चेक करने के नंबर मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। इतना कोई वेला नहीं होता कि आपका एक एक वर्ड पड़ेगा। जब आप उसको कटिंग करते हो, ओवरराइट करते हो, अरेंज करते हो, सामने नजर आता है यार एक आप लफ्ज लिख रहे हो, लफ्ज गलत लिखा गया है, उसको छोड़ के आगे सही लफ्ज लिख दो, मेंशन ही ना करें गलती मैंने की है। मैं गारंटी देता हूं आपकी गलती पकड़ी नहीं जाएगी। आप खुद उस गलती का मतंजन बना देते हो, बेड़ा घर कर देते हो, नंबर कहां से आपके आने हैं। 5 नंबर का खुलासा आपका हो गया। उसके बाद आ जाता है जी के मजमून लिखें। 3 मजमून आपको आएंगे। 15 नंबर का एक मजमून है, कहाँ लिखा है नंबर काटे। बच्चे कहते सर जी में इतना लंबा लिखा था, राइटिंग के नंबर कटे हैं। ओ भाई राइटिंग के नंबर नहीं कटते, ये आप लोगों का मिसकंसेप्ट है। अब वो कह रहे हैं कि 4 सफ़ात पे मुश्तमिल हो, हेडिंग के बगैर लिखना है। अब आपने क्या करना है, आप कहते हैं हमारी जो उर्दू की कायदे उस पर 4 सफ़ा का मजमून है ही नहीं है। प्यारे बेटो आपने उसको एक्सपेंड करके लिखना है, हेडिंग नहीं बनानी ना। पैराग्राफ तो बना सकते हो, थोड़ा सा खुला खुला करके लिखो। फिर जो मजमून हो उसके मुतालिक नॉलेज ले लो ना, हेल्पिंग बुक पढ़ो, खुलासे से पढ़ो,
क़वाइदुल शाह से मुफरद करें आब ज़मज़म मज़मून है, या इलामा इक़बाल है, या कायदे आज़म है, या तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, या आयात मरीज़ है, चांदनी रात है, माँ बाप की खिदमत है, वक्त की पाबंदी है। दीज आर सम इम्पोर्टेंट पैरा मज़मून ऐसे, ठीक है जी। तो अब यहाँ से करके वहाँ से भी पढ़ो ना, नॉलेज गेन करो, कुछ अपने पास से ऐड करो, आपके 4 पेजेस आराम से बन जाए। यकीन करें आपके 4 पेजेस आप पे लिखे हुए हैं पैराग्राफ की शक्ल के अंदर। हर 10-12 लाइन के अंदर एक नया पैराग्राफ शुरू करें, हर 10 लाइन के बाद एक नया पैराग्राफ शुरू करें। 4 पेजेस आप लिख दें, नो राइटिंग, नो कटिंग, नो अरेजिंग, नो ओवर राइटिंग। मुनासिब अगर आपने लिखा है तो आपको पेपर चेक कर ग्रंटेड बात है 15 नंबर पूरे देंगे, क्योंकि नंबर काटने के वो मजाज ही नहीं है राइटिंग के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका पैराग्राफ आता है, उसमें से आपने अल्फाज के सवालों के जवाब देने होते हैं। इसमें तो नंबर कटने का तुक ही नहीं बनता। सिंपल सा सवाल किया है। मेरे पास जो पेपर पड़ा है वो मलका किस दिल फरोज वलंगे तकरीर ने अमीरों वजीरों के रगे हमीयत बेदार कर दी। सवाल है मलका की तकरीर ने क्या असर पैदा किया। जवाब लिखें, बिल्कुल सही है, 2 नंबर दे दो। 2 नंबर आपके यहाँ मिल गए, 10 नंबर आपके यहाँ। मैं रिपीट करूं, आपके सवाल नंबर 3 नसर पारों वाला, सवाल नंबर 4 सवाल जवाब, सवाल नंबर 7 तफहीम भारत वाला, और सवाल नंबर 1 MCQs वाला। ये 4 सवाल ऐसे हैं जिनमें नंबर कटने का तसव्वुर ही हो नहीं सकता। 15 नंबर के MCQ, 10 ये, 25, 5 का 10 के सवाल जवाब, 25 और 10 35 और 10 नंबर का पैराग्राफ, 45 नंबर तो आपके नंबर कटने का जवाब ही नहीं बनता यार, और आप कहते हैं नंबर कटते हैं। दीज आर सम ट्रिक्स विच यू हैव टू अप्लाई। आपने अप्लाई करनी है उर्दू के पेपर के अंदर। मैं देखा बच्चे बड़ा सोना सोना करके जनाब कट मार के साथ लिखते हैं। ओ यार, वाई डू यू वेस्ट योर टाइम? क्या मिलना है आपको? कहां लिखा है कि कट मार्कर इस्तेमाल होगा तो इसको 14 नंबर देने हैं, सादा मार्कर यूज होगा तो इसको 12 देने हैं, एक नकम्मा मार्कर यूज होगा तो इसको 10 देने हैं? कहां लिखा है? इसने हेडिंग दे के उसको लेड पेंसिल से अंडरलाइन किया है तो इसको 1 नंबर एक्स्ट्रा देना है। इसने अंडरलाइन नहीं किया तो इसका नंबर काटना है। भाई कहां लिखा है? सो फिर हम क्यों अपना वक्त जाया करें? जितना वक्त हम एक बड़ा जनाब हेडिंग दे के उसको अंडरलाइन करके जनाब जाया करते हैं, उतना वक्त हम डाटा लिखने पे जाया करें, मजमून लिखने पे जाया करें। आपको नंबर, कई बच्चे अशार लिखते हैं बीच के अंदर, मतलब शेर की तशरीह लिख रही है ना। मेरे पास जो पेपर पड़ा है, शूतर के घर से मैं प्यामे बहार है सेहरा, भाई शेर लिखने की जरूरत नहीं है। शेर नंबर 2 नंबर दे दें, तशरीह लिखें, या लिखना भी है तो सादा से मार्कर से फटाफट लिख लें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग यू अगेन एंड अगेन। नो कटिंग, नो अरेजिंग, नो ओवर राइटिंग। इफ यू फॉलो दीज 3 रूल्स यू विल डेफिनेटली, आप पक्की बात है उर्दू में मैक्सिमम मार्क्स हासिल करोगे। अगर आप थोड़ा वो गलत भी लिख देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद मार्किंग की हुई है 4 साल बोर्ड में, मुझे पता है। ये मैं आपको हवाई बातें नहीं बता रहा कि कोई भी इतने गौर से चेक नहीं करता मेरे बेटो जितनी परेशान आप हो। यार गलत लिख देंगे तो क्या होगा? नहीं, एक गलती को छोड़ दो, आप गलती को खुद मेंशन कर रहे हो, अपनी गलती को। सो दीज आर सम ट्रिक्स, दीज आर सम टिप्स। मैं भी आपको इससे पहले भी पता हो, लेकिन मैंने आज आपको बताया है। तो अब उर्दू के पेपर में आपने इनको अप्लाई करना है। आप उर्दू के पेपर में 2 छुट्टियां हैं माशाल्लाह, अखीर कर दो पुत्र पढ़ पढ़ के, बटा लाओ, पढ़ो, नॉलेज गेन करो। और ये प्रेजेंटेशन ये करो वो करो, कट मारकर फलाना मारकर ढींगा मारकर कुछ नहीं मिलना। एक बच्चे ने यार कट मारकर बड़ा सोना याद किया। मेरे अपने स्टूडेंट है बेटा, गर्ल्स हैं बॉयज हैं, बड़ा खूबसूरत पेपर करते हैं। पेपर देख के ना दिल खुश हो जाता है, लेकिन जब चेक करो सारा एंड पर टोटल करो तो 75 में से 28। शाबाश है भाई। और दूसरी की जानिब एक बच्चे है जिसके कोई कट मार्कर नहीं, बिल्कुल सिंपल पेपर किया हुआ है, कोई ऐसा कोई नहीं लंबे चौड़े। पेपर चेक करके एंड पे लगाओ तो 75 में से 70, वहां भी पेपर किया हुआ है। सो पेपर चेकर को आपका एक्यूरेट डाटा चाहिए। दे डोंट डिमांड योर प्रेजेंटेशन।
अच्छी है, बट इट डजेंट मैटर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है या बुरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक और वीडियो उर्दू की आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें उर्दू की कुछ अहम चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें मैं हो सका तो आपको पेपर चेक कराऊंगा अपने स्टूडेंट्स के जिन्होंने 9th में 70+ मार्क्स लिए, एंड यू विल डिसाइड योर सेल्फ। आप खुद फैसला करिएगा कि सर जी ये तो वाकई राइटिंग बड़ी निकम्मी है, नंबर कैसे मिल गए। सो बेटा जी ये उर्दू के मतलब बड़ी अहम चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि आप इन पे अमल करेंगे और इंशाल्लाह उर्दू के पेपर में पूरे 75 मार्क्स ऑब्टेन करके मुझे बताएंगे जब 10th का रिजल्ट आएगा, सर जी आपकी बातों पे अमल किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे 75 मार्क्स आए। अल्लाह ताला मुझे आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।